हम फैमिली के साथ सब लोग बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में। इट वॉज इन द ईयर 2007। अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था मेरे, देयर वाज समथिंग विच वॉज गोइंग ऑन। और वो क्या था कि हमारा जो बिजनेस था, ये जो इमेजेस बाजार था, ये ना ग्रो नहीं कर पा रहा था। इट वॉज काइंड ऑफ स्टक एट द सेम लेवल। जैसे जो सेल्स जब साइड ठीक हुई उसके बाद एकदम से ऐसे गई, देन इट वॉज मूविंग लाइक दिस, एक स्ट्रेट ग्राफ की तरह। मतलब इट वॉज नॉट गोइंग लाइक दिस, ऐसे नहीं हो रहा था। उस रेस्टोरेंट से जब खाना खा के हम नीचे उतरे तो मैं गया उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास में, जिनको हम प्यार से मामा बोलते थे, मैं और मेरे सारे दोस्त। उनके पास में गया, मैंने कहा मामा यार एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे एरिया में पता नहीं कितने रेस्टोरेंट्स खुले होंगे, उसमें से बहुत सारे तो बंद हो गए और कुछ हैं जो धक्का दे दे करके चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन आप हो, आपने एक छोटे से सेटअप से शुरू किया था, एक सिंगल छोटी सी दुकान से, और आज आपने इतना एक्सपैंड कर लिया। मतलब पहले एक दुकान थी, अब आपकी ऊपर इतनी सारी दुकानें ले ली आपने, 2 फ्लोर्स ले लिए, और आप एक्सपैंड करते ही जा रहे हो, इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हो। भाई चक्कर क्या है, क्या चक्कर है? मतलब कुछ ना कुछ तो है ना कहानी। तो जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, उन्होंने कहा अरे बेटा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं कहा नहीं मामा, कुछ ना कुछ है, कुछ तो है। मतलब मैं नहीं मान सकता कि ऐसे ही, मतलब ये तुक्का नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और मैंने उनके मुंह पे बोला, मैंने कहा ऐसा भी नहीं है कि आपका जो खाना है वो बहुत टेस्टी है। मैं कहा देयर आर लॉट ऑफ अदर रेस्टोरेंट्स जिनका खाना आपसे अच्छा है, फिर भी वो इतना नहीं चल रहे। कहते लगता है तू नहीं मानने वाला। मैंने कहा नहीं। कहते 1 घंटे बाद आइयो, फिर बताऊंगा। तो मैं अपने घर वालों को ड्रॉप करके आया। उन्होंने अपना थोड़ा बहुत काउंटर समेटा, ऊपर सीढ़ियों पे जाने लगे। मैं और वो दोनों गए उनकी किचन में चले गए। फिर उन्होंने जा करके अपने आदमियों से बोला, जो भी वहाँ पे किचन में काम कर रहे थे, हाँ भाई हो गया सबका, चलो समेटो। फिर 3 लोग, उन्होंने 3 बड़े बड़े भगोने उठाए, पतीले होते हैं भगोने, बड़े बड़े बोल। उसमें एक में दाल मखनी थी, एक में ग्रेवी थी, एक में थोड़ा डार्क से कलर की ग्रेवी थी। वो उठाए और बाहर निकल गए, वहाँ से नीचे सीढ़ियों पे जाने लग गए, नीचे उतरने लग गए। नीचे गए, सड़क पे चले गए, मैं भी पीछे पीछे। मैंने कहा देखता हूँ भाई क्या चक्कर है, क्या कहानी है। सड़क पे जा करके उन्होंने तीनों ने वो ले जा करके नाली में डाल दिया। मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा ये क्या है मामा, ये इससे आपकी सक्सेस का क्या कनेक्शन है? तो उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली कि मैं हिल गया, कि मैं हर रोज अपनी तसल्ली के लिए अपने पैसे को नाली में बहा देता हूं। उन्होंने बोला और वहां से चले गए। मैं वहीं खड़ा रह गया, मैं सोच रहा था। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? मैं घर गया, नींद नहीं आ रही थी, सोचता रहा, दिमाग चल रहा था। मैंने कहा इसको ब्रेक कर करके समझना पड़ेगा, एक बार में पूरा समझ नहीं आएगा। तो उसका पहला पार्ट कि मैं हर रोज, मैंने कहा समझ आता है, इसका मतलब यहां तक समझ आता है, अपनी तसल्ली के लिए। ये सेकंड पार्ट था उसका। मतलब कि वो ये जो कर रहे हैं वो अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी और की तसल्ली के लिए नहीं कर रहे। कोई और कौन? मैं, जो उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूं, या मेरे जैसे और बहुत सारे लोग, मतलब कि उनके कस्टमर्स। यहां पे बात कर रहे हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, ये अपनी तसल्ली की बात कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर रहे। और मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा हमारी प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इमेजेस बाजार की प्रॉब्लम क्या है, कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे जा करके रुक गए हैं, अटक गए हैं। कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, शांति से बैठ जाओ ना। तो इस वजह से हम शांति से बैठे हुए थे। हमने कहा हाँ सब सही है, सही है, सही है। तो यहां पे समझ आने लगा, मेरे को समझ आने लगा कि मुझे क्या करना है। और उसका जो लास्ट पार्ट था उनके डायलॉग का, कि मैं अपनी तसल्ली के लिए अपने पैसे को नाली में बहा देता हूं, इस डायलॉग ने मुझे हिला के रख दिया अंदर तक। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था। हमारी फैमिली में, मतलब मेरी फैमिली में क्या होता है कि अगर हम एक स्कूटर भी खरीदते हैं ना, तो उसकी जो पॉलीथिन्स हैं वो 1 महीने बाद उतारते हैं। मतलब इतना हम पैसे को बचा बचा करके चलते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ सुनी है, सीखी है बचपन से आज तक, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड, कि बेटे पैसे को बचाओ, पैसे को बचाओ। तो इस तरीके से मैं चल रहा था। और दूसरी तरफ ये आदमी क्या बोल रहे थे कि पैसे को नाली में बहा दो। समझ आया। मैंने कहा कि यही दम चाहिए,
ये करना है किसी तरीके से, और अगर मैंने ये कर दिया तो काम हो गया। मैं गया, जा करके अपने ऑफिस में सबकी मीटिंग बुलाई, जा करके उनको बोला, मैंने कहा अब से हमें अपने पैसे को नाली में बहाना है। तो सब मेरी शक्ल देख रहे बैठ करके, कहते ये क्या बोल रहे हैं। मैं कहा ओ सॉरी, मैं समझाता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें अब से अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचना है। तुम्हारा सेटिस्फैक्शन, मेरा सेटिस्फैक्शन, हमारा सेटिस्फैक्शन। एक दिन में हम अगर 100 इमेजेस भी शूट कर सकते होंगे तो हम सिर्फ 25-30 इमेजेस करेंगे, लेकिन वो 25-30 इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि आंखें फट जाएं देख करके, तुम्हारी भी और मेरी भी। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किस तरह का शूट करने में मजा आएगा, ऐसा क्या होना चाहिए कि तुम्हें मजा आए। छोड़ो क्लाइंट को, छोड़ो मुझे, पैसा कितना भी लग जाए, बह जाए, कोई टेंशन नहीं है। कहते सबसे पहले हमको फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स जो हैं वो नए लेने होंगे। अभी हम इंडियन यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर, लाइट्स और ये वो सारी चीज़ें। कहते वो अगर हम इंटरनेशनल ले लेते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है तो हमारी क्वालिटी बढ़ सकती है। मैंने कहा ले लो, डन। मैंने कहा कल ही लो, परसों तक भी नहीं रुकेंगे। वो हो गया। मैंने कहा और क्या कर सकते हैं। कहते और हम जो लोकेशंस हायर करते हैं अपने शूट के लिए, वो अभी हमारा एक बजट है 5-7 हज़ार रुपये का, अगर हम उसको बढ़ा देते हैं। मैंने कहा कितना बढ़ाना है। कहते 20-25 हज़ार रुपये में बहुत अच्छी लोकेशन आ सकती है। मैंने कहा करो। मैंने कहा इंडिया से हम फॉरेन में मॉडल्स लेकर के जाएंगे, वहां जा करके शूट करेंगे, करो। ऐसे हर चीज का बजट बढ़ा दिया। एक्साइटमेंट किस लेवल पे था, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। उस टाइम पूरी की पूरी टीम का, सबको इतना मजा आ रहा था। रोज एक ऐसा शूट निकल के आ रहा था जो पहले वाले से लाख गुना बेटर था। 2 महीने बाद पूरी की पूरी ये नई कलेक्शन हमने लॉन्च करी अपनी साइट पे, एंड यू वोंट बिलीव इट, उसके 1 महीने के अंदर अंदर हमारी साइट पे, जब मैंने पीछे एनालिटिक्स से देखा, ट्रैफिक 10 गुना बढ़ गया, 10 टाइम्स इन 1 मंथ। 10 इमेजेस बेकार दिखेंगे।